तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब की दुआओं से हम बिल्कुल ठीक हैं और आप सब भी बेहतरीन होंगे। कहानी की दुनिया में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और आज फिर थोड़ी सी डरावनी, थोड़ी सी चटपटी कहानी लेकर हाजिर हो गए हैं। तो आज मेरे अंदाज में, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। भूतिया कहानी, हवेली का रहस्य। रहस्यमयी कहानी है आज। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी और विशाल हवेली थी जिसका नाम था काली हवेली। गांव के लोग इस हवेली से दूर रहते थे क्योंकि उनका मानना था कि हवेली में भूतों का वास है। इस हवेली की कहानी बहुत पुरानी थी और हर पीढ़ी में इससे जुड़ी कहानियाँ सुनाई जाती थीं। हवेली के बारे में कहा जाता था कि बहुत समय पहले वहाँ एक अमीर ज़मींदार रहता। वो बहुत लालची और निर्दयी था। उसने गांव वालों पर बहुत अत्याचार किए थे और उनके ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया था। एक रात हवेली में आग लग गई और ज़मींदार सहित उसका पूरा परिवार जलकर मर गया। इसके बाद से हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के लोग कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और वहाँ भूतों का वास होता है। गांव के ही एक नौजवान राजू को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। वो बहुत ही निडर और साहसी था। उसने ठान लिया कि वो हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। एक रात जब पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था, राजू ने अपने दोस्तों के साथ हवेली में जाने का फैसला किया। वे सब अपने साथ टार्च, लाठी और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की ओर चल दिए। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उन्हें अंदर न आने की चेतावनी दी हो। लेकिन राजू और उसके दोस्त नहीं डरे और उन्होंने हवेली का मुख्य दरवाज़ा खोला। अंदर चुपचाप अंधेरा था। अंदर घूप अंधेरा था और हर कोने में डरावनी आवाज़ें आ रही थीं। उन्होंने टार्च जलाकर घरों चारों ओर देखा। हवेली के फर्श पर पुराने खून के धब्बे और दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने एक कमरे के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आई। उन्होंने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक बूढ़ी औरत वहाँ बैठी थी। उसने उसकी ओर देखकर कहा, भाग जाओ यहाँ से, इससे पहले कि वो आ जाए। राजू ने पूछा, कौन आएगा? बूढ़ी औरत ने कहा, वो जमींदार का भूत, उसे पता चल गया है कि तुम लोग यहाँ हो। इतने में अचानक हवेली के दरवाजे बंद हो गए और पूरा वातावरण गूंजने लगा।
हवेली के अंदर अचानक तेज़ हवा चलने लगी और हर तरफ से डरावनी आवाज़ें आने लगीं। राजू और उसके दोस्त घबरा गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फैसला किया कि वो यहाँ से बाहर निकलेंगे और इस रहस्य का पता लगाएंगे। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उन्हें एक काले साये ने घेर लिया। साया जमींदार का भूत था, जो हवेली में कैद था। उसने कहा, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम सबको मारना होगा। राजू ने समझा कि यहाँ से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, जमींदार के भूत की शांति। उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो उसने अपने दादाजी से सुना था। मंत्र के उच्चारण के साथ ही हवेली में अब भयानक चीखें गूंजने लगीं और एक तेज़ रोशनी हवेली में फैल गई। साया धीरे धीरे गायब होने लगा और हवेली शांत हो गई। राजू और उसके दोस्त जल्दी से बाहर भागे और गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। उसके बाद से हवेली कभी नहीं गूंजी और गांव के लोग चैन की नींद सोने लगे। काली हवेली का रहस्य सुलझ चुका था और वहाँ अब एक सामान्य पुरानी हवेली बन गई थी, जिसमें भूतों का कोई वास नहीं था। लेकिन राजू और उसके दोस्तों को हमेशा याद रहेगा कि किस तरह उन्होंने अपने साहस और हिम्मत से एक भूतिया कहानी का अंत किया। सही बात है, अगर आप में हिम्मत है तो आप कर सकते हैं सब कुछ। डर ज़रूर लगता है, पर अपने अंदर हिम्मत, ताकत रखनी चाहिए। बड़ी से बड़ी मुसीबतें हल होती हैं, परेशानियां हल होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो हमारे अंदर ज़रूरत है, ताकत है, वो हिम्मत की है। हमें अपने अंदर हिम्मत रखनी चाहिए, मत देनी चाहिए। आसपास वाले भी घबराते हैं, उनको भी समझाना चाहिए, और ये सब दूर हो सकती हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबतें। और यही दुआ है कि हर चीज़, हर जगह बुरी आत्माओं से, बुरी शय से हिफाजत रहे हमारी सबकी, हर इंसान की। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक